सूडान मशरक़ी अफ्रीका का वो मुल्क है जो कुदरती मादनियात से माला माल होने के बावजूद बदतरीन गुर्बत का शिकार है। वजह इसके करप्ट हुक्मरान जिन्होंने आवाम को महरूमी और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये वही सूडान है जहां हर साल 5 लाख टन सोना पहाड़ों से निकाला जाता है, मगर ये सोना मुल्क की तरक्की पर खर्च होने के बजाय असलहा खरीदने में इस्तेमाल होता है। और सिर्फ सोना ही नहीं, यहाँ से हर साल 5 बिलियन बैरल कुदरती तेल भी निकाला जाता है। मगर सवाल ये है, ये सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, सूडान का कुल रुकबा 18,886 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ 5 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं। मगर अफसोस, यहाँ के ज्यादातर लोग इंतहा की गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वक्त का खाना नसीब होता है और बाकी दिन भूख और बेबसी में गुजरता है। हालांकि ये वही मुल्क है जिसकी जमीन अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना उगलती है, लेकिन उन लोगों के पास न रहने को ढंग के घर हैं, न खाने को बेहतर खुराक और न पीने को साफ पानी। अब तो हाल ये है कि हालिया जंग के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। सबकी उम्मीदें बस अल्लाह ताला की गैबी मदद से जुड़ी हुई हैं। सूडान में 17% आबादी सुन्नी मुसलमान है, जबकि 3% ईसाई। यहाँ सबसे बड़ी कौम सूडानी अरबी है जो 70% है। और अफसोस कि यही लोग आज अपने ही खालिस सूडानी भाइयों के खून के प्यासे बन चुके हैं। इनके अलावा यहाँ बेजा, नौबा, फुर और मिस्री कौमें भी आबाद हैं। सूडान को चाद, लिबिया, मिस्र, अरिटेरिया, इथोपिया और जुनूबी सूडान की सरहदें लगती हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत खुर्तूम सिटी है और यही वो शहर है जहां से दुनिया का सबसे लंबा दरिया दरियाए नील गुजरता है, जो मिस्र से आता है। खुर्तूम ही में सूडान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और खुर्तूम मस्जिद वाक़े हैं। ये शहर दूसरे शहरों की निस्बत कुछ हद तक जदीद और साफ है, मगर हकीकत ये है कि 2025 में भी खुर्तूम एक कच्चा, कमजोर और खस्ता हाल शहर है। दरियाए नील की बदौलत यहाँ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और काश्तकारी का सिलसिला चलता है, मगर आवाम की जिंदगी अब भी महरूमी, भूख और जंग की धूल में अटकी हुई। और आपको बताते हैं वो हौलनाक हकीकत। नाजरीन, 25, 26 और 27 अक्टूबर को सूडान के शहर अल्फाशर में खून की ऐसी होली खेली गई कि लोगों ने लम्हा भर को फलस्तीन के जुल्म और गम को भी भुला दिया। ये कयामत सूडानी हुसी बागियों ने ढाई, जिनके मुकाबले में फौज और अवाम दोनों खड़े थे, मगर बेबस, क्योंकि ये बागी निहायत ताकतवर, मुनज़्ज़म और बेरहम हैं। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो लम्हों में मौत के घाट उतार दिया जाता है। हजारों की तादाद में ये लोग असलहा लेकर अल्फाशर में दाखिल हुए, फिर न किसी बच्चे पर रहम किया, न किसी औरत को बख्शा। इनकी अंधी फायरिंग ने पूरे शहर को खून में नहला दिया। सूडानी फौज पीछे हट गई, मगर शहर के लोगों के जिस्मों के टुकड़े टुकड़े हो गए। और अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने ये सब किया वो भी मुसलमान ही थे। और ये पूरी लड़ाई सिर्फ सोना और तेल हथियाने के लिए लड़ी गई। हुसी बागी सूडान के तमाम कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं, और अफसोस की बात यह है कि वो इसमें कामयाब भी होते जा रहे हैं। ये लोग अरबी बोलने वाले हैं, और जो भी सोना 2 नंबरी तरीके से पहाड़ों से निकालते हैं उसे असलहा खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। ई न फौज को बोलने देते हैं न हुकूमत को। पूरा मुल्क उनके खौफ में जकड़ा हुआ है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से यही दुआ है कि हमारे इन तमाम मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, सूडान सिर्फ जंगों और जुल्म की सरजमीन नहीं, ये वो मुल्क भी है जहां कुरान करीम से इश्क की ऐसी मिसालें मिलती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यहाँ हर साल लाखों नौजवान लड़के और लड़कियां हाफिज़े कुरान बनते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी दिल मोह लेने वाली तिलावत से ईमान ताज़ा करते हैं। सूडान के अजीम कारी नूरीन मोहम्मद सिद्दीक, जिनका नाम आज भी एहतराम से लिया जाता है, 1982 में पैदा हुए और 2020 में वफात पा गए। इनकी आवाज़ में ऐसा जादू था जो दिलों को छू लेता था। वो सूडान की खुर्तूम ग्रैंड मस्जिद के इमाम थे और उनकी तिलावत आज भी सुनने वालों के दिलों को सुकून बख्शती है। सूडान की नाइट लाइफ बाकी दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ रातें शोर और हंगामे से नहीं बल्कि सुकून और सादगी से भरी होती हैं। खुर्तूम और बड़े शहरों में लोग शाम के बाद चाय के होटलों में बैठकर गपशप करते हैं। कभी रिवायती मौसीकी और ढोल की महफिलें भी सजी होती हैं। रात के वक्त नील के किनारे ठंडी हवा में चहलकदमी करना यहाँ के लोगों का पसंदीदा मशगला है।
अगरचे यहाँ के क्लब्स या जदीद तफरीह के मकामात कम हैं, मगर सूडान की नाइट लाइफ में खुलूस, सादगी और सकाफत की खुशबू आज भी जिंदा है। कुछ रिपोर्ट्स और तहकीकाती ज़राए के मुताबिक सूडान की मौजूदा तबाही में यूएई का मुमकिना किरदार सामने आया है। कहा जाता है कि वो आरएसएफ या हूसी बागियों को हथियार, माली वसाइल और दीगर मदद फराहम कर रहे हैं ताकि सूडान की कीमती सोना और कुदरती वसाइल हासिल किए जा सकें। लेकिन हकीकत यह है कि यूएई एक जिम्मेदार नहीं, तनाज़े में बहुत से फरीक शामिल हैं, जैसे मकामी फौज, आरएसएफ ग्रुप और दीगर बैरूनी खिलाड़ी जो इस बुहरान में मुलव्विस हैं। बैनुल-अक़वामी तहकीकात, एनजीओ और सहाफ़ती रिपोर्ट्स ने कुछ शवाहिद सामने रखे हैं जो यूएई के ताल्लुक की तरफ इशारा करते हैं, मगर कानूनी तौर पर हतमी फैसला अभी बाकी है। यानी ये कहना कि यूएई ने सब कुछ किया सही नहीं, लेकिन मौजूदा शवाहिद बताते हैं कि यूएई ने किसी हद तक इस तनाज़े को माली और अस्करी तौर पर तक़वियत दी है। तनाज़े की जड़ें बहुत पेचीदा और कई फरीकों पर मुश्तमिल हैं और इसमें मकामी और बैनुल-अक़वामी ताकतें दोनों शामिल हैं। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा सूडान की शादियाँ देखते हैं। यहाँ के लोग शादियाँ अपने अपने कबीलों, रस्म रिवाज और रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। अक्सर शादियों में ये लोग रंग बिरंगे रिवायती लिबास पहनते हैं और सब मिलकर एक खास डांस करते हैं जिसे देखकर माहौल खुशी से भर जाता है। मेहमानों के लिए खुश जायका खाने पेश किए जाते हैं और तहाइफ का तबादला भी इस तकरीब का अहम हिस्सा होता है। मुस्लिम कम्युनिटी निकाह के जरिए शादियां करती है, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने मजहबी उसूलों के मुताबिक। सूडान में दूसरे कई अफ्रीकी ममालिक की तरह तालीम का निज़ाम बहुत कमज़ोर है। ना तो यहाँ मेयारी स्कूल हैं, ना ही माहिर असातिज़ा। बड़े शहरों में कुछ तालीमी इदारे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन देही इलाकों में तालीम तकरीबन नायाब है। सूडान के लोग रंगत में काले हैं और उनके चेहरों पर गुर्बत की थकन और जद्दोजहद साफ देखी जा सकती है। ये लोग भी अरबों की तरह कुंदोरा पहनते हैं और ओमानियों की तरह सर पर टोपी रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कुछ ऐसे कदीम कबाइल भी मौजूद हैं जो आज भी जंगली तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। ना ये कपड़े पहनते हैं, ना आम इंसानों से मेल जोल रखते हैं। जो कोई उनके इलाके में दाखिल हो जाए वो उसे जान से मार देते हैं। इन्हीं ही लोग आदमखोर कबाइल के नाम से जानते हैं। सूडान के खाने अरब दुनिया से कुछ मुख्तलिफ हैं। ये लोग अमूमन म्यादे की रोटी और किसी चटपटे सालन के साथ खाना पसंद करते हैं। यहाँ दाल और गोश्त सबसे ज्यादा खाए जाने वाले पकवान हैं, जबकि फास्ट फूड का तसव्वुर तकरीबन ना होने के बराबर है। सूडान अपनी वुसअत और जरखेजी के बायस कुदरत का हसीन शाहकार है। यहाँ आपको बड़े बड़े जंगलात, दरिया, कुदरती झीलें, आबशारें और हर तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई देगा। दरियाए नील जिन इलाकों को सैराब करता है, वहाँ के लोग दिल लगाकर काश्तकारी करते हैं। यहाँ गंदम, चावल, मक्की समेत हर किस्म की फसल पैदा होती है। सूडान में बहुत बड़े नेशनल पार्क्स भी हैं जो किसी जंगल से कम नहीं लगते। इन पार्क्स में गाड़ियों पर सयाहों को घुमाया जाता है और यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। सूडान का मौसम अमूमन इंतहाई गर्म होता है, लेकिन सर्दियों में बाज़ इलाकों में बर्फबारी भी हो जाती है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की सूडान पर एक मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है और अपने चैनल तलहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब भी कर देना।